नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सोनिया गांधी के साथ भारी खेल हो गया है और इससे अलग कहानी राहुल गांधी की भी नहीं है। हालात ये है कि न पार्टी के अंदर कोई सुनने को तैयार है और न कोई बाहर। और ये जो बात है ये सिर्फ राहुल गांधी पर लागू नहीं हो रही है, ये सोनिया गांधी पर भी लागू हो रही है। उन्होंने लाख जतन किया कि किसी तरीके से ड्राइविंग सीट पर बैठा जाए और जो इंडी गठबंधन का झगड़ा है उसको सुलझाया जाए, लेकिन वो सुलझता नजर नहीं आ रहा है, उसके बजाय और उलझ गया है। और इधर पार्टी में वो जो सोच रही थी कि चलिए राहुल की नहीं सुन रहे हैं तो कुछ अपने तरीके से काम कराया जाए, तो वो भी होता नहीं दिख रहा है। अलबत्ता जो मीटिंगें हो रही हैं उन मीटिंगों में बवाल हो जा रहा है। न कोई राहुल को सुनने को तैयार है और अगर सोनिया गांधी कुछ कह रही है तो उस पर भी कान धरने को कोई राजी नहीं है। तो क्या कुछ चल रहा है अंदर, उस पर भी बात करेंगे और बाहर किस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल को झटका लगा है उस पर भी चर्चा करेंगे। और बात पहले बाहर की ही कर लेते हैं। मायावती के साथ जिस जिस तरह की बातों की चर्चा होती रही वो अब सबके सामने है। कहा जा रहा था कि बहन जी जो है वो आ रही हैं और 9 मार्च को बड़ी भारी घोषणा होने जा रही है, और जिन लोगों ने इस खबर को ब्रेक किया वो भी सदमे में है। और उनसे ज़्यादा अगर किसी को धक्का लगा है तो वो है कांग्रेसी कुनबा, क्योंकि इन लोगों ने ख्वाब तो पाल ही लिया था कि बहन जी की अगुवाई में हो सकता है 2-4 सीटें बढ़ा ली जाएं, लेकिन जिस तरह से 9 मार्च को बहन जी ने घोषणा की कि हम अकेला चलेंगे, उसके बाद से तो इंडी गठबंधन और गठबंधन के पैरोकार जो रहे हैं उनके चारों खाने चित हो गए। और कुछ इसी तरह की बात जो है वो टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर कर भी बता दी। 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में और 42 पर टीएमसी ने उम्मीदवार उतार दिए। यानी कांग्रेस के साथ गठजोड़ का कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ा गया है। यहां तक कि अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस इंडी गठबंधन में टीएमसी की एक बड़ी भूमिका रही और टीएमसी के ही सुझाए पर आप एक तरह से कहें कि नीतीश कुमार भड़क गए और फिर वो इंडी गठबंधन छोड़कर चले गए, वो टीएमसी, वो ममता बनर्जी कांग्रेस को एक सीट देने को तैयार नहीं हुई। अब आप कहेंगे ये नीतीश कुमार वाला क्या खेल है, तो वो भी थोड़ा सुन लीजिए क्योंकि बड़ा जरूरी है इसको जानना। आपको ध्यान होगा कि किस तरह से ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया था और वो नाम आगे करना मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था, खास तौर से नीतीश कुमार की विदाई के संदर्भ में। और उसके बाद एक बैठक होती है, उस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद होते हैं और संयोजक का प्रस्ताव आता है नीतीश कुमार के नाम का, और राहुल गांधी कहते हैं नहीं देखिए सर्वसम्मति से तो नहीं बन रहा है, ये ममता बनर्जी इस बात से खुश नहीं है। और ये आप ये कहें कि एक तरह से अंतिम मीटिंग थी, मुझे लग रहा है ये जनवरी में हुई थी, जिसके बाद सारी कहानी ही बदल गई। कहना यह है कि जिस आप ये कहें कि टीएमसी के लिए तमाम चीजें कांग्रेस ने की और ये कोशिश की किसी तरह से इंडी गठबंधन का हिस्सा बने रहे, उस टीएमसी ने पटखनी दे दी। किसको? कांग्रेस को। और कांग्रेस से बड़ी बात है कि सोनिया गांधी को, क्योंकि अगर आपको बेंगलोर वाली बैठक याद हो तो बेंगलोर वाली बैठक में ममता बनर्जी तो आ ही नहीं रही थी। उनका था कि वो एक दिन बाद आएंगी, यानी जिस दिन डिनर था उस रोज नहीं आएंगी, लेकिन फिर वो डिनर वाले दिन पहुंचती हैं तो पता चलता है कि सोनिया गांधी के फोन पर वो आई। अब और आपको एक चीज और बताऊं आगे बढ़ने से पहले, 2021 में जब इन लोगों ने भाजपा को पटखनी दी थी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में, तब जो पहली यात्रा दिल्ली की तरफ की थी ममता बनर्जी ने उसमें वो 10 जनपद भी गई थी। तो कुल मिलाकर ये जो झटका है वो सबसे बड़ा तो आप एक तरह से कहें कि सोनिया गांधी को है, क्योंकि ये जो इंडी है, इंडी की ड्राइविंग सीट पर तो वही बैठी हुई है
औपचारिक तौर पर कोई भी हो, लेकिन अनौपचारिक तौर पर तो लीड वही कर रही हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो इधर बहन जी और उधर ममता दीदी, तो इन दोनों लोगों ने जो है कांग्रेस को भारी झटका दे दिया। अब अगर आप पार्टी के भीतर आए तो पार्टी के भीतर वैसे तो राह तो सोनिया गांधी ने ही दिखाई और ये तय कर दिया कि कांग्रेस क्या पाने जा रही है 2024 में। वो इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि सोनिया गांधी रायबरेली छोड़कर भाग गई और उन्होंने सेफ चुना कि अब राज्यसभा से आया जाए। और वो और कांग्रेस के जो आप ये कहें कि आजकल डिसीजन मेकिंग में लोग हैं, वो चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनाव लड़े, दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़े, कमलनाथ भी चुनाव लड़े और तमाम जो क्षेत्रीय छत्रप हैं और जो बड़ा नाम है वो सब चुनाव लड़े। और ये लोग चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है क्योंकि इन्हें पता है कि इनके पैरों के नीचे की जमीन कहां है। अब इस पर आप एक तरह से कहें कि सोनिया गांधी भी नाराज, राहुल गांधी भी नाराज। बड़ी रोचक बात यह है कि वो लोग नाराज हो रहे हैं जो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं और हार के डर से राज्यसभा के रास्ते आ रहे हैं। राहुल गांधी अमेठी से लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, वो वायनाड चले गए हैं और उसी सीट से लड़ेंगे फिलहाल, तो यही दिखाई दे रहा है। तो जिन लोगों के अपने पैरों के नीचे की जमीन नहीं बची है और जिनकी जो राजनीतिक हैसियत है वो इस कदर है कि वो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, वो उन नेताओं से कह रहे हैं जो राज्यसभा से आए हुए हैं कि आप भी थोड़ा चुनाव लड़ लीजिए, और वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। हालत यह है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर जो सर्वे वगैरह आ रहा है वो भी 30-32 सीट ही दे रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस में एक तरह से भगदड़ मची हुई है। और ये जो कांग्रेस की दुर्गति है इसमें बड़ी भूमिका सोनिया गांधी की है, राहुल गांधी से ज्यादा। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे कह रहे हैं, तो देखिए ये जिद कौन पाले रखा है कि नहीं चेहरा तो राहुल गांधी ही होंगे और अध्यक्ष कोई भी बन जाए। ये भारत जोड़ो यात्रा हो चाहे उसका पार्ट 2 भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, इन दोनों ही यात्राओं के पीछे का एक ही उद्देश्य है कि राहुल गांधी की ब्रांडिंग हो। और राहुल गांधी की जितनी ब्रांडिंग होगी कांग्रेस उतने ज्यादा रसातल में जाएगी। मौजूदा जो तमाम सर्वे वगैरह आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 2014 और 2019 से भी कम सीट कांग्रेस पाने जा रही है इस बार लोकसभा चुनाव में। आप सोचिए 35-37 सीटें दे रहे हैं सब। ये किसकी वजह से हो रहा है? इतना बड़ा ब्रांड है राहुल गांधी जिसके कारण कांग्रेस को कुछ मिलने को राजी नहीं है, कोई वोट देने को तैयार नहीं है और इनके बड़े नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। आप सोचिए कि सुरेश पचौरी जैसे नेता मध्य प्रदेश में छोड़ दे रहे हैं, मनीष खंडूरी छोड़ दे रहे हैं, अर्जुन मोढवाडिया छोड़ दे रहे हैं। जो कांग्रेस के बड़े और जमीनी नेता हैं वो सब जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना राजनीतिक भविष्य देखना है। हाँ, अब इसमें एक हरियाणा वाली बात उठेगी कि चौधरी बीरेंद्र सिंह जो है वो तो निकल लिए, वो तो भाजपा छोड़कर जा रहे हैं। देखिए वहां मसला दरअसल जाट पॉलिटिक्स का है, हरियाणा की कहानी बड़ी अलग है, तो इसलिए उसको आप इस तरह से मत देखिए। वहां जो आप देख रहे हैं वहां का घटनाक्रम, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ी भूमिका है और वो बड़े नेता हैं कांग्रेस के और वहां जाटों के बड़े लीडर हैं। तो वहां की ये अपनी आप कहें कि जाट पॉलिटिक्स की वो कहानी है। इस कहानी की वजह से वो निकले हैं, उसके इतर कुछ भी नहीं है। और ये इसकी तस्दीक जो है आप देखिए हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। सरकार कब तक बची रहेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहां खड़े हुए हैं सब, जहां प्रतिभा सिंह के ऊपर कार्रवाई हुई या तो उन्हें हटाया गया या उनके जो समर्थक हैं उनके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई, पता चलेगा सब उठ के चले जाएंगे। कहां? भाजपा में। तो आप इस तरह से अगर देखें तो कांग्रेस की जो हालत है वो बद से बदतर हो चली है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि जिस पार्टी के बारे में कहा जाता रहा है कि फिनिक्स की तरह अपनी राख से जिंदा होती है, हो पाएगी या नहीं। लेकिन ऐसा लगता है जब तक राहुल गांधी की ब्रांडिंग चल रही है तब तक तो ये मुमकिन नहीं है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।